तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से भजन के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हैं। आधा है सिलसिला बात आधी, आधा है सिलसिला बात आधी। रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी। आधा है सिलसिला नहीं वेदों को जो तुम पढ़ोगे, कैसे पाखंड से फिर लड़ोगे। नहीं वेदों को जो तुम पढ़ोगे, कैसे पाखंड से फिर लड़ोगे। जो ऋषि ने कहा पूरा होगा वो क्या, जो ऋषि ने कहा पूरा होगा वो क्या। बिगड़ी रह जाएगी ये हालात आधी, आधा है सिलसिला बात आधी। आधा है सिलसिला बात आधी। रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी। आधा है सिलसिला बहुत आसान है देना भाषण, रखना मुश्किल है मन पे अनुशासन। बहुत आसान है देना भाषण, रखना मुश्किल है मन पे अनुशासन। जो सोचो वो कहो, जो कहो वो करो। जो सोचो वो कहो, जो कहो वो करो। बात ना रहे कहने के पश्चात आधी, आधा है सिलसिला बात आधी। रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी। आधा है सिलसिला न तो तृष्णा मरी ना ये आशा, पूरी मन की हुई न अभिलाषा। न तो तृष्णा मरी ना ये आशा, पूरी मन की हुई न अभिलाषा। किए धोखे दगा शरीफों को ठगा, किए धोखे दगा शरीफों को ठगा। फिर भी सारी रही करामात आधी, आधा है सिलसिला बात आधी। आधा है सिलसिला बात आधी। रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी। आधा है सिलसिला तेरे में सभी कुछ छुपा रे, इसको काबू में रख ले ओ प्यारे। तेरे में सभी कुछ छुपा रे, इसको काबू में रख ले ओ प्यारे। देखा मार्ग सही ये न डोले कहीं, देखा मार्ग सही ये न डोले कहीं। वरना आएगी बात तेरे हाथ आधी,
आधा है सिलसिला बात आधी, आधा है सिलसिला बात आधी, रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी, आधा है सिलसिला। जिंदगी बुलबुला है ये जल का, कहीं इसका भरोसा न पल का। जिंदगी बुलबुला है ये जल का, कहीं इसका भरोसा न पल का। मौत कब आ ढसे जाने कब चल बसे, मौत कब आ ढसे जाने कब चल बसे। दिन हो जाए आधी, आधा है सिलसिला बात आधी, रह न जाए रब से मुलाकात आधी, कायनात आधी, आधा है सिलसिला। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और बहुत सुंदर गीत के साथ आपने आज के इस सत्संग को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप सभी हमारे सत्संग के साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके बाद आज विशेष रूप से हमें परिचर्चा सुनने के लिए मिलेगी आदरणीय मृदुला चुटानी जी के द्वारा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म जयंती का जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में तो भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना, आदरणीय रजनी पिपलानी माता जी कृपया आए और अपना भजन रखें और उसके बाद में आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से। रजनी पिपलानी जी हो सकता है अभी तैयार ना हो, क्योंकि मैंने पहले कहा नहीं था उनसे, उनको थोड़ा सा तैयार हैं? ठीक है। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, मुड़ के नहीं मिलना नरतन दूजी वार, मुड़ के नहीं मिलना नरतन दूजी वार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार। भव सागर विच जीवन नैया खांदी ए हिचकोले, उचिया उचिया लहराए उते तिनके वांगू डोले, ओम सिमरदा जा, ओम सिमरदा जा, हो जा भव सागर तू पार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार। जिस परमेश्वर ने दुनिया दे करतब लख विखाए, उस दी ताकत दा अंदाजा बंदा किवें लगाए, और जिस दी महिमा है, और जिस दी महिमा है जगते अपरंपार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, मुड़ के नहीं मिलना नर्तन दूजी वार, मुड़ के नहीं मिलना नर्तन दूजी वार। मन वाणी ते कर्म हमेशा जो एक सार बनावे, सच्ची मेहनत करके जिड़ा शरण प्रभु दी आवे, उस दी मेहनत नू
उस दी मेहनत नू सफल करे करतार, उस दी मेहनत नू सफल करे करतार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार। एक एक सांस अमोलक तेरा चला न जावे खाली, ओम नाम दा सिमरन करके हासिल कर खुशहाली, और रब दिया राइयां दी, और रब दिया राइयां दी पकड़ पथिक रफ्तार, रब दिया राइयां दी पकड़ पथिक रफ्तार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, मुड़ के नहीं मिलना नर्तन दूजी वार, मुड़ के नहीं मिलना नर्तन दूजी वार, बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार। ओम जी ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने बोला। बंदिया कर ले तू नाल प्रभु दे प्यार, उस परम पिता परमात्मा से केवल हमारा प्यार हो। कहते हैं राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल एक परम पिता परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। संसार के सभी साथी कहीं ना कहीं हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग रहने वाला है। उसी के साथ हम केवल अपना प्यार इस जन्म में करें, क्योंकि मुड़ के नहीं मिलना मानव जन्म दोबारा हमें पता नहीं मिले ना मिले, हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है हमें अच्छा जन्म मिले, इससे भी अच्छा मिले। तो हमें अपने कर्मों को ध्यान करना है, सुधारना है, ताकि हमें इस जन्म में मुक्ति ना मिले तो कम से कम इतना हो कि दोबारा मनुष्य का जन्म तो मिल जाए, जिससे हम अपने साधन को और आगे बढ़ाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, इसके बाद मैंने किसको बोला था, हाँ, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। और आज पंडित लेखराम जी का कल बलिदान दिवस था 6 मार्च का, तो उसी के संदर्भ में एक गीत वो अपना रखेंगी, और उसके बाद में आदरणीय राजश्री यादव जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी आर्य गाजियाबाद से बोल रही थी। समय हो तो दे जी सबको सादर नमस्ते। कल ही लेखराम जी के बलिदान दिवस था, उनका बलिदान दिवस पर शत शत नमन। ये वे आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता एवं प्रचारक थे। उन्होंने सारा जीवन अपना आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उनका संदेश था कि लेखन और शास्त्रार्थ का काम बंद नहीं होना चाहिए। वे महान हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने धर्म की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर कर दिए और अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म की रक्षा में लगे रहे। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। थोड़ी पंक्तियां जो उनकी माता और लेखराम जी के बीच में हुई, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। लिफाफा हाथ में लाकर दिया जिस वक्त माता ने, लगे झट खोल कर पढ़ने दिया है जोड़ खाने को। लिखा था उसने कुछ हिंदू मुसलमान होने वाले हैं, तो धोकर हाथ जल्दी से हुए तैयार जाने को। कहा माता
जाने बेटा अभी तू आके ही बैठा है, अभी फिर हो गया तैयार तू परदेश जाने को। तू माता और पत्नी को कुछ ऐसा भूल जाता है, नहीं आता महीनों ही हमें सूरत दिखाने को। भले सुध बुध हमारी तू न लेता है, न ले बेटा तेरा बेटा लबेदम है, नहीं खाता है खाने को। मेरा एक लौता बेटा मरता है तो मरने दे, लेकिन मैं जाता सैकड़ों ही लाल जाति के बचाने को। तभी से वक्त मुसाफिर भी सवारी लेकर आ पहुंचा। लो माता जी नमस्ते लो, मैं हूँ तैयार जाने को। सुबह को तार ये पहुंचा कि लड़का चल बसा घर से, तो बोले फिक्र ही क्या है, हर एक आता है जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। थोड़ी सी पंक्ति आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहदीरत्ता जी, बहुत सुंदर प्रसंग आपने पंडित लेखराम जी के जीवन का बताया। तो और सभी जानते हैं कि जब वो जो प्रसंग है अपने, अभी वो प्रचार करके आए ही थे और खाना खाने के लिए तैयार हुए थे हाथ हाथ धोकर, तभी एक तार उनके पास में आया कि फल अमुक गांव में कुछ मुसलमान बनने जा रहे हैं अपनी जाति के लोग। तो तुरंत ही वो खाने को छोड़ करके चल दिए, और बेटा उनका बीमार था लेकिन उसको भी छोड़ दिया। और जब माँ ने कहा तो उन्होंने यही कहा कि एक बेटा मैं अपना जाति के लाल बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकता हूँ। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब वो वहां पर पहुंचे, कहते हैं कि जहां पर उन्हें पहुंचना था उस वहां पर स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन फिर भी और कोई ट्रेन थी नहीं, उस ट्रेन के अंदर बैठ गए और अपने बदन के ऊपर थोड़े से बिस्तर इत्यादि लपेट करके वो उसी गांव में कूद गए चलती हुई ट्रेन से। हल्की सी बंदी वहां पर पड़ी होगी तो वहीं पर वो कूद गए, उनके सारे शरीर भी छिल गया। और जब वो वहां पर पहुंचे जहां पर वो मुसलमान बनने जा रहे थे, तो ऐसी अवस्था में उन्हें देख करके लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ और ट्रेन रुकती नहीं थी तो मैं कूद करके आया हूँ। तो इतना प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि हमें बचाने के लिए ट्रेन से कूद करके यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने सारा शास्त्रार्थ वहां पर किया, उन्हें समझाया और उन्हें मुसलमान होने से बचाया। और उसी बीच में उनके पास में ये समाचार भी आया कि उनका जो इकलौता पुत्र था 1.25 साल का, उसका निधन हो गया। तब भी उन्होंने यही कहा कि हर कोई व्यक्ति आता है जाने को, तो ये संसार आने जाने के लिए ही है। मेरा बेटा चला गया तो कोई बात नहीं, मैंने जाति के इतने लालों को बचाया है। तो ऐसे धर्म पर बलिदान होने वाले पंडित लेखराम जी का कल बलिदान दिवस था। 6 मार्च 1897 को उनका 39 वर्ष की अल्पायु में बलिदान हुआ। और एक जो है मुसलमान नाटे से कद का काला सा, वो एक शुद्धि के बहाने उनके पास में आया था और उनके जो है छुरा घोंप दिया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को 2 बजे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। तो ऐसे पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस कल था। ऐसे वीर बलिदानी को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, जितनी भी उनकी आयु थी, सारा लगा दिया और इसी के लिए वो बलिदान हो गए, अपना छुरा सीने में खा करके।
उनको शत शत नमन हम सभी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय राजश्री यादव जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वो कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। जितेंद्र जी, एक नारी शक्ति के ऊपर एक भजन बोलूंगी। जी। लेखराम जी को सत सत नमन। और नारी शक्ति, कल नारी महिला दिवस है, उसी पर कुछ लाइनें लिखी हैं। हम भारत की नारी हैं, स्वाभिमान से जीना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। हम भारत की नारी हैं, स्वाभिमान से जीना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी है, अभिमान नहीं हमें होने का। दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी है, अभिमान नहीं हमें होने का। सबला बन आगे चलती है, अब गया जमाना रोने का। मौन हमारी ताकत है, पर चिल्लाना भी आता है, चले कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। कंधों से कंधा मिला खड़ी, हर क्षेत्र में पांव पसारा है। गृहस्थी ऐसी संस्कृति, राजनीति में हाथ हमारा है। देश धर्म की रक्षा में हथियार चलाना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। हम भारत की नारी हैं, स्वाभिमान से जीना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। अपनों को गले लगाते हैं, बेगानों से न हाथ मिलाते हैं। अपनों को गले लगाते हैं, बेगानों से न हाथ मिलाते हैं। इज्जत पर बन आए तो फांसी की सजा सुनाते हैं। आत्मरक्षा सीखी है, हमें मान बचाना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। घर की चक्की से लेकर हवाई जहाज चलाना सीखा है। घर की चक्की से लेकर हवाई जहाज चलाना सीखा है। दो परिवारों की निर्मात्री ने आज देश बचाना सीखा है। राष्ट्रपति की कुर्सी से आदेश चलाना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। धरती की बातें छोड़ो, अब नासा परेशान हमारी है। धरती की बातें छोड़ो, अब नासा परेशान हमारी है। मंगल चांद की बात नहीं, ग्रह उपग्रह की तैयारी है। सूरज के तपते लावा को राज पहचानना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। हम भारत की नारी हैं, स्वाभिमान से जीना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है, चलें कदम से कदम मिला, आगे बढ़ जाना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय राजश्री जी। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी हैं और बहुत सुंदर तर्ज में इसे गाया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें वो ओज का भी झलक दिखाई देती है और एक वीरता की भी जो है उसकी जो तर्ज इस प्रकार की है। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी हैं और निश्चित रूप से नारी शक्ति अगर जाग जाए तो क्या नहीं कर सकती। कहते हैं कि देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है,
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ये देवियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर रचना आपने बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जैसा कि विशेष दिवस है नारी शक्तियों का, तो केवल कल एक दिन तक भी सीमित ना रहे, हर समय नारी शक्ति का तो विशेष महत्व है ही, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें, और उसके बाद में एक और नारी शक्ति के संबंधित गीत निर्मल बिरमानी जी तैयार हैं। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा प्रेरणादायक गीत। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको जावाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। एक मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। या जमीनों में कुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, अक्सर आता है मौका सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, अक्सर आता है मौका सुनहरा। पैर फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मुझसे अब रूठ के जाने वाले, जाते जाते तू इतना बता जा। मुझसे अब रूठ के जाने वाले, जाते जाते तू इतना बता जा। तेरी जलती चिताओं के गम में कब तलक और जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने बहुत के लिए। धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। आपने 3 कड़ियां सुनाई हैं, अभी इसमें 2 कड़ियां और हैं, आपने जान के छोड़ी हैं, आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, दे दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सुनाया, और जीवन की सच्चाई यही है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन छोड़ करके हमें जाना है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। तो एक ना एक दिन सभी को खाक होना है, इसीलिए आइए उससे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, सुंदर बनाने का प्रयास करें, कुछ ऐसा करने का प्रयास करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रख सकें। क्योंकि कीर्ति यस्य से जीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वो हमेशा जीवित रहा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रेरणादायी गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय निर्मल बिरमानी जी। और उसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि हम सबको मालूम है, कल महिला दिवस के रूप में हम कल के दिन को मनाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में एक नारी शक्ति का गीत, की नारी में कितनी शक्ति है, परमात्मा ने उसको ज्यादा सामर्थ्य दिया है, ज्यादा शक्ति दी है, किस तरीके से, बहुत सुंदर भजन इसके माध्यम से आपको सुनाती हूँ। नारी क्या क्या कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। सच्ची बनकर माँ प्यारी, जो चाहे कर ले नारी। सच्ची बनकर माँ प्यारी, जो चाहे कर ले नारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। त्राण कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। ज्योति बन ज्योत जगाए, तम सारा दूर भगाए। ज्योति बन ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। प्राण भर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। कौशल्या राम बनाया, और कृष्ण देव की जाया। कौशल्या राम बनाया, और कृष्ण देव की जाया। घर भरत के कई आया, नारी की निराली माया। घर भरत के कई आया, नारी की निराली माया। प्राण भर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। जितने भी दृष्टि आए, नारी सबको दिखलाए। जितने भी दृष्टि आए, नारी सबको दिखलाए। जो देश भी खोज लगाए, तो मान सच्चाई जाए। जो देश भी खोज लगाए, तो मान सच्चाई जाए। ज्ञान भर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल बिरमानी जी। बहुत सुंदर गीत। नारी नवनिर्माण करे कर सकती है, और ऐसा क्या काम है जो नारी नहीं कर सकती? क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां? क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां? रण रंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों में नारियां किस बात में है कम हुई? मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में हैं भारती के सम हुई। तो किसी प्रकार से भी कम उन्हें नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ठान ले तो कर ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से कृपया अपना गीत रखें। और रमा वैद्य जी उपस्थित हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, तो आप अपना गीत रखें। और उसके बाद में सुरेश जी जुड़े हुए हैं, रेशु जी, वो अपने गीत के लिए तैयार रहे हैं।
हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। ओम। तू भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। तू भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। ओम ही ब्रह्मा, ओम ही विष्णु, ओम ही में सब समाया। ओम ही ब्रह्मा, ओम ही विष्णु, ओम ही में सब समाया। ओम की महिमा बड़ी निराली, ऋषियों ने इसे गाया। ओ तू जान ले ओम की सार रे, भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। यज्ञ की महिमा जिसने जानी, उसने प्रभु को पाया। यज्ञ की महिमा जिसने जानी, उसने प्रभु को पाया। ओ ओम से मन में ज्योति जागी, जीवन सफल बनाया। ओ ये जीवन का आधार है, भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। सांस की डोरी से आशा की कलियां, चुन चुन हार पिरोया। सांस की डोरी से आशा की कलियां, चुन चुन हार पिरोए। ओ नैना का दीपक प्रेम की बाटी से आस की जोत जगाए। ओ मुझे वेदों का दो ज्ञान रे, भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। भज प्राणी रे, ओम की महिमा पार है। मुझे प्यारा लगे ये ओम नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जितेंद्र जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी। बहुत सुंदर ओम की महिमा का गीत आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, सदा उसका हम स्मरण करते रहें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ हम उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम को सदा स्मरण करते रहें। श्वास प्रश्वास के साथ में भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहें जिस हाल में भी रहें परमपिता परमात्मा के नाम ओम का स्मरण हम अर्थ की भावना के साथ हमेशा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुरेश जी से
कृपया आए, वो अपना गीत रखें। और उसके बाद में सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। सबको सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद जी पे एक स्वरचित भजन। महर्षि सदा ही है यहाँ, आर्य जनों के प्यारे। महर्षि सदा ही है यहाँ, आर्य जनों के प्यारे। क्यों ढूंढे कोई उनको, दिलों में बसते हैं सदाई। महर्षि दयानंद प्यारे, जाने उनको, जाने उनको सभी बच्चे पुरुष महिलाएं। जब मन करे तभी वो याद आए, पढ़ते जब जब उनकी किताबें आए। होठों पे उनकी बातें बार बार याद दिलाने वाली। महर्षि सदा ही है यहाँ, आर्य जनों के प्यारे। वो तो सदा ही है यहाँ। जैसे पढ़े जी, जैसे पढ़े जी सत्यात प्रकाश उनकी। जी में आए कोई भी बात पूछने की, दिखाई देते वो मुस्काते, जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर पाते। समझाने के ढंग है निराले। महर्षि सदा ही है यहाँ, आर्य जनों के प्यारे। वो तो सदा ही है यहाँ। कहाँ बिछड़े, कहाँ बिछड़े प्यारे हमारे साथी। साथ रहते जैसे दीपक बाती। वेदों को समझाया ऐसे, कोई भी विषय पूछ लो जैसे। धर्म ज्ञान सब पर मिलेंगे उत्तर सारे। महर्षि सदा ही है यहाँ, आर्य जनों के प्यारे। वो तो सदा ही है यहाँ। क्यों ढूंढे कोई उनको, दिलों में बसते हैं सदा। आर्य जनों के प्यारे, वो तो सदा ही है यहाँ। महर्षि सदा ही है यहाँ। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। बहुत सुंदर गीत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपने स्वरचित सुनाया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हमेशा हम याद रखेंगे। उनकी 200वीं जन्म जयंती के बहुत सारे कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। तो स्वामी दयानंद हमें हमेशा उनके उपकारों के लिए, क्योंकि जितने उपकार उन्होंने हमारी इस मानव जाति के ऊपर किए हैं, वो उपकार कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, उनसे उर्ण नहीं हुआ जा सकता। गिने जाएं मुमकिन है सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको, जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद ललिता तनेजा जी तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ, ओम की महिमा का। ओ ओम जपना, ओम जपना, ओम जपना, ओम जपना। ओम है जीवन का आदर्श गहना। ओम है जीवन का आदर्श गहना। ओम
जपना, ओम जपना। जब कभी संताप हो, मन शांत हो, सुख पास हो, और अपने भाग्य पर ना विश्वास हो। जब कभी संताप हो, मन शांत हो, सुख पास हो, और अपने भाग्य पर ना विश्वास हो। उस घड़ी तुम बस एक काम करना, ओम जपना, ओम जपना, ओम जपना। ओम जपने से हर दुख दूर होता है। ओम जपने से हर दुख दूर होता है। ओम ही जीवन में आनंद ले आता है। ओम जपने से हर दुख दूर होता है। ओम ही जीवन में आनंद ले आता है। ओम है सिंगार सजना सवरना, ओम जपना, ओम जपना, ओम जपना। ओम है गुरु मंत्र पापों से बचाने वाला। ओम है गुरु मंत्र पापों से बचाने वाला। ओम ही यश विद्या बढ़ाने वाला। ओम रक्षक है सदा विश्वास रखना, ओम जपना, ओम जपना। ओम तुझको ऊंचा उठाता जाएगा, ओम तुझको ऊंचा उठाता जाएगा। एक दिन प्रिय ओम तुझको मोक्ष सुख दिलवाएगा। एक दिन प्रिय ओम तुझको मोक्ष सुख दिलवाएगा। रूप हर पल ओम ही के रंग में रंगना, ओम जप, ओम जपना, ओम जपना। ओम है जीवन का एक आदर्श गहना, जपना, ओम जपना, ओम जपना। धन्यवाद ज्योतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया ओम जपना। और जैसा पहले भी चर्चा कर रहे थे, परमपिता परमात्मा का निज नाम, उसका अर्थ के सहित हम जाप करते रहे, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर यही एक तरीका बताया है समाधि को प्राप्त करने का, जहाँ वो कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न, कि तीव्र जिसकी संवेग वेग होता है साधना का, उसको जल्दी समाधि प्राप्त होती है। और साथ ही अगला सूत्र उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद वा,
या फिर ईश्वर प्रणिधान से हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो ईश्वर का प्रणिधान कैसे करें, उसी सीक्वेंस में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। उसके अर्थ की भावना के साथ जो उसका वाचक नाम प्रणव है, उसका हम अर्थ की भावना के साथ में जाप करें। यह समाधि अवस्था को प्राप्त करने का एक तरीका महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो इसलिए हमेशा उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण हमारे श्वास प्रश्वास के साथ चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी के आए और अपना गीत रखें। आदरणीय ललिता तनेजा जी। आदरणीय मंच संचालक जितेंद्र भाई साहब, हमारी वैदिक विदुषी उषा चित्कारा जी व मेरे उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। आइए एक ऋषि गीत रख रही हूँ। करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक। इस धरती से उस अंबर तक, उस अंबर से नीले गगन तक, नीले गगन से हर कण कण तक, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक। इस दुनिया के इतिहासों को देखा पढ़ते पढ़ते, कोई नहीं मुझको है दिखता ऋषिवर तेरे जैसे। दिव्य पुरुष था तू अलबेला, दिव्य पुरुष था तू अलबेला, तू मस्ताना वेद धर्म का, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक। साथ नहीं कोई चेली चेला, साथ नहीं कोई चेली चेला, निकला था तू अकेला। एक प्रभु का संग था तुझको, साथ न पैसा धेला। चल दिया तन के निश्चल मन से, चल दिया तन के निश्चल मन से, देख रहे बिना अश्रु नयन से, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक। घूम घूम कर ऋषिवर ने जब वेद की बंसी बजाई, सारे के सारे पाखंडों के गढ़ में सेंध लगाई। सांप भी फेंके विष भी पिलाया, सांप भी फेंके विष भी पिलाया, मृत्यु का भय खूब दिखाया, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा मरते दम तक। वेदों का आधार बनाकर पाखंडों को मिटाया, हम बदलेंगे जग बदलेगा ऋषिवर ने समझाया।
बन जाए मधुबन सबका जीवन, बन जाए मधुबन। ललिता ने यह गीत सुनाया, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा, नंबर दम तक मेरे करे को गुणगान ऋषि तेरा, मरते दम तक। इस धरती से उस अंबर तक, उस अंबर से नील गगन तक, नील गगन से हर कण कण तक, करेंगे सदा गुणगान ऋषि तेरा, मरते दम तक। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता जी। बहुत सुंदर स्वर में, बहुत सुंदर तरीके से आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का गुणगान किया। करेंगे ऋषि, और वास्तव में मरते दम तक हम उस ऋषि को याद करते रहें, उसका गुणगान करते रहें, लेकिन उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जो ऋषि का ऋण हमारे ऊपर है, जितना कार्य उस ऋषि ने इस मानव जाति के समाज के लिए किया है। थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाट बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था ना धेला था। तन पे न थे सुवस्त्र हाथ में न अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली थी ना चेला था। सत्य की सिरोही से संघारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक ओर स्वामी दयानंद अकेला था। उस अकेले ऋषि ने ही सारे लोगों से टक्कर ली और सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। जो सत्य पथ ईश्वर का है, जो वेदों का मार्ग है, हमारे सामने ला करके उसने प्रकट किया। ऐसे उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस भी हम मना रहे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम इस अवसर पर चल रहे हैं, तो उसकी सूचना मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। और आपने एक भूमिका भी तैयार कर दी आज के उद्बोधन के लिए। आदरणीय मृदुला चुटानी जी का आज का जो विषय है वो भी यही है। तो भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है। जिनका क्रम आज नहीं आ पाया भजन का, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके भजन हम सुनना चाहते थे लेकिन आज नहीं आ पाया, तो आगे पुनः प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर आर्य केंद्रीय सभा के पेज पर लाइव चलता है, आज भी चल रहा है, तो बाद में जाकर भी आप वहां देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि मैं भी जिक्र कर रहा था कि महर्षि की 200वीं जन्म जयंती और आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। नवी मुंबई के अंदर कार्यक्रम 29 और 30 मार्च का है, जो कि पूरे जो है बड़ा कार्यक्रम, पूरा आप कह सकते हैं पूरे विश्व स्तर पर। वहां पर जो प्रथम आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाई थी, तो मुंबई के अंदर वो कार्यक्रम 29-30 मार्च का है, जिसकी सूचना व्हाट्सएप पर लगभग सभी के पास पहुंच गई होगी। जिसे कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो मुझे आप बता दीजिए, मैं वो सूचना आप तक भेज दूंगा, जिसमें सारे नंबर, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारे उसमें सूचनाएं दी हुई हैं। और हरियाणा स्तर का यह कार्यक्रम 9 मार्च को, यानी कि परसों रविवार को है, रोहतक के अंदर, दयानंद मठ रोहतक। तो वहां पर 9 मार्च का यह कार्यक्रम है, जिसमें हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और बहुत सारे गणमान्य राजनेता, अतिथि, सन्यासी, विद्वान लोग इसमें पधारेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें पहुंचने का प्रयास करें। फरीदाबाद से भी 3 बसें इसके लिए जा रही हैं, तो जो लोग इन बसों के माध्यम से जाना चाहें तो वो मुझे सूचित कर दें या अपने आर्य समाज में बताएं। इस बस के माध्यम से आप जा सकते हैं। हमारे 3 नंबर आर्य समाज से 10 लोगों ने नाम मुझे लिखवाए हैं, तो इस कार्यक्रम के अंदर हम सम्मिलित होंगे परसों। तो और भी बहुत सारे कार्यक्रम आगामी समय में आने वाले हैं। 27, 28, 29, 30 मार्च को आर्य समाज सेक्टर 15 का वार्षिक उत्सव है, जिसमें आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी
आगरा से। उसके अंदर मुख्य वक्ता होंगे प्रदीप शास्त्री जी के भजन होंगे। 27, 28, 29, 30 में ही दूसरे केंद्रीय सभा का एक और कार्यक्रम भी है, जिसमें नरेश दत्त जी के पुत्र जो नरेंद्र दत्त जी हैं वो भजनोपदेशक होंगे। और अभी 17 तारीख से लेकर के 23 मार्च तक, 17 से 23 मार्च तक पलवल में कुलदीप जी की राम कथा होगी। और 23 मार्च को 151 कुंडीय यज्ञ होगा आर्य समाज की 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भी। तो ये सारे कार्यक्रमों की सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। विमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? 27 तारीख को विमलेश बंसल जी भी आएंगी। 27 तारीख को विमलेश बंसल जी भी सम्मिलित होंगी आर्य समाज सेक्टर 15 के कार्यक्रम में। तो विस्तृत सूचना उसकी आ जाएगी, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में हम उसमें पहुंचेंगे। आइए, मैं स्वागत कर रहा हूं, हमारे मध्य में आदरणीय मृदुला चोटानी जी उपस्थित हैं। अभी ये मैंने पीछे गुरुग्राम लिखा हुआ था, वो गुरुग्राम में दिल्ली में हैं। और बहुत उनके मन के अंदर एक विचार चलता रहता है कि किस तरह आर्य समाज का उत्थान हो, कैसे हमारे समाज को आगे लेकर के जाएं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष चिंतन वो हमारे मध्य में रखेंगी और हम सभी को लाभान्वित करेंगी। मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आएं और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम। ओम ध्वनि द्वारा परमपिता परमात्मा का स्मरण, सभी की रक्षा के लिए प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ऋषिवर देव दयानंद का प्रिय मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। इस कार्यक्रम के संचालक प्रिय जितेंद्र जी, आदरणीय उषा चिटकारा जी, रुक्मणी माता जी, टुटेजा जी, जितने भी फरीदाबाद के लोग हैं, विमल सचदेवा जी हैं, कृष्णा भाटिया जी हैं, ललिता तनेजा जी हैं, जो भी अन्य लोग सभी जुड़े हैं, प्रबुद्ध आत्माएं हैं, सभी प्रबुद्ध और पवित्र हैं, सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। और हमारी आशा जी वो कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जिन्होंने, आशा जी ने, वो मेरे उनके प्रति विशेष स्नेह रहता है मेरा, और वेदिका के लिए भी विशेष रहता है कि बहुत पहले से जुड़ गए हम आपस में, तो एक बहुत गहरी भावना जुड़ी रहती है उनके साथ। और इस प्रकार की छोटी आयु में जब उन्नत होते हैं, और हमारे, मुझे लगता है सबसे छोटी आयु में अब आशा जी हैं और ललिता जी हैं, बाकी और जितेंद्र जी स्वयं हैं, बाकी तो सब बड़ी आयु के हैं। सुरेश जी ने गीत गाए, रविंद्र जी ने गाए, सभी ने गाया, मैंने कोई स्मरण नहीं रखा है, केवल ललिता जी का अंतिम गीत स्मरण में रहा है। और जितेंद्र जी ने स्वयं ही मेरे वाक्य बोल दिए जो मेरे को बोलना था, कि उन्होंने भूमिका बना दी है, बिल्कुल सही कहा, भूमिका बना दी है। तू मस्ताना वेद धर्म का, करते रहे गुणगान ऋषिवर मरते दम तक। इससे एक और गहरा चिंतन, मैं विचार करती हूँ कि मैं ये, जब मेरे को कोई बोलता है आइए आके अपना उद्बोधन दीजिए, तो मैं अंदर सोचती हूँ ये मेरे उद्बोधन से क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहला लाभ तो मुझे खुद स्वयं को होता है, क्योंकि जब मैं बोलने जा रही होती हूँ तो मैं उस बात पे चिंतन करती हूँ कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ और क्या मेरे जीवन में घटित हो रहा है, क्या मेरे अनुभव है और क्या मेरा चिंतन है और क्या मेरी राहें हैं। ऋषिवर की जीवनी पढ़ती रहती हूँ पुस्तकों में, पर मेरे को ना एक बहुत ही कमी है कि मेरे को वो तिथियां याद नहीं होती हैं, वर्ष याद नहीं होते, लेकिन उन घटनाओं का जो प्रभाव रहता है वो मेरे चित्त पे पड़ जाता है। उन्होंने किस तरह का संकट झेले, शुदा की इतनी, हमें जरा शुदा हो सताए तो हम निढाल हो जाते हैं, शिथिल एकदम, बिल्कुल किसी कार्य के योग्य नहीं होते। तो कल के कार्यक्रम के बाद आज मेरे में भी वैसी शिथिलता आ गई थी।
मैं फिर ऋषिवर को प्रेरणा बनाकर उनके प्रेरणादायक प्रसंग पढ़ रही थी, और उसमें यही था कि किस प्रकार वो चलते गए। कहीं कहीं भी इनको खाने को कुछ नहीं, ठंडे प्रदेश में बर्फ का टुकड़ा खाया, पैर लहूलुहान, शरीर लहूलुहान, ऊपर के वस्त्र उतार, पैर लपेटे, कुछ भी किया, हिम्मत नहीं हारी। मैं विचार करती हूँ हम कितने कंफर्ट जोन में रहने के आदि हो गए हैं। कभी टंकारा जाना हो, कहीं जाना हो, तो हम ये सोचते हैं कि ये असुविधा होगी, हमारा शरीर मानेगा नहीं मानेगा। हर समय एक ही विचार रहता है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं। अभी जितेंद्र जी ने रोहतक की सूचना दी, मेरे पास भी है सूचना। तो मैं ये विचार करती हूँ, जब हम इस तरह के सम्मेलन करते हैं, उसका एक लाभ तो ये होता है कि संगठन की पहचान होती है, और संगठन में आपको एक दृढ़ता दिखाई देती है। आप दृढ़ करते हैं, उसको सुदृढ़ करते हैं, वो तो है ही। परंतु उस सम्मेलन में, उत्सव में भाग लेने के लिए हमारी अपनी मानसिक वृत्तियां क्या हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने से ही लेती हूँ हर बात को। कहीं जाना है, अब मैं ये सोचने लगी हूँ कि वहां गए क्या किया, थोड़ा सुना, सुनने का लाभ हुआ तो ठीक है, नहीं कहीं कभी कभी बार बार उस तरह के स्वागत हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो मुझे वो समय ना बहुत व्यर्थ सा दिखाई देता है। ऋषिवर ने अपना कोई समय नष्ट नहीं किया इन बातों में। हमारी परिपाटी क्या हो रही है, हम किस ओर जा रहे हैं, वो ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद भी बहुत बड़ी उलझन में हूं। कभी कभी वाणी से ऐसे वार्तालाप हो जाता है खिन्न होकर कि हम सब क्या कर रहे हैं, और जो कि समाज में ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता किसी को। हम मित्र भाव से बात करते ही नहीं है। हम केवल और केवल इसीलिए बात करते हैं कि जो शब्द हम बोलें वो उसको अच्छे लगने चाहिए, लेकिन वो हितकारी बात नहीं समझता हमारी। शब्द अच्छे होते हैं, हितकारी होते हैं, लेकिन उनको लुभावने नहीं लगते हैं, वो लुभावने शब्द नहीं आते हैं मेरे को। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कभी कुछ अति हो गई है, तो मेरे अंदर कमी है, वो न्यूनता है। तो आज के मंच में जब इन्होंने बोला तो मैंने कहा चिंतन का विषय ये है, हम ऋषिवर का जय घोष कर रहे हैं, ऋषिवर के विषय में बोल रहे हैं, और उनका जन्मदिन मना रहे हैं, आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या हमारे में से किसी विद्वान ने, किसी पुरोधा ने, किसी ने इस तरह से, जो अधिकारी गण है, उन्होंने विचार किया कि स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं तो क्या नया। हमारे बच्चे बोलते हैं जब जन्मदिन आता ना, आज का आपका रेजोल्यूशन क्या है इस जन्मदिन का। मैंने कहा वो क्या होता है, क्या आज के दिन आपने क्या संकल्प किया, आप क्या करोगे इस साल में, इतने साल के हो गए आप। तो मैं यही बात अपने आप से पूछती हूँ और अपने संगठन से पूछती हूँ, अधिकारियों से पूछती हूँ, स्थापना दिवस पे हमारा क्या रिजोल्यूशन है, हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहेंगे, कुछ नया तो बनाएं। और वो संकल्प लेकर हम एक दूसरे से पूछें। और जैसे ये होता है ना, अभियान चलता है शिविरों में और आश्रमों में, गुरुकुलों में, उनको एक कार्य दे दिया जाता है कि आप ये लीजिए, ये कार्य है, इसको पूर्ण करना है आपने। तो हमें भी ऐसे इस प्रकार से कोई कार्य भार सौंपना चाहिए कि आपने ऐसा करना है। बहुत समय से ऐसी एक पीड़ा हृदय में रहती है कि ऋषिवर देव दयानंद ने इतनी तप की, इतनी तपस्या की, घर गृह का त्याग किया, माता ने कष्ट झेला, पिता को पीड़ा हुई, मानसिक पीड़ा हुई। और एक बार वो प्रसंग पढ़ रही थी मैं, किस प्रकार से रीछ रास्ते में आ गया था जंगल में, तो किस प्रकार से उन्होंने अपना डंडा दिखा के किया, आगे से दो कुछ व्यक्ति मिले, उनको सहायता देनी चाहिए, वो भी उन्होंने कहा। मैं उसमें मेरे को एक ही वाक्य बल देने वाला मिला बहुत ज्यादा। एक तो उनका तो था ही था, वो ये था कि कुछ भी दे लो मेरे को, डंडा दे लो, कुछ दे लो, मेरी रक्षा तो परमात्मा ही करता है। इतना दृढ़ विश्वास कि मैं सुरक्षित हूं अपनी परमात्मा के लिए। और वो दृढ़ विश्वास वहां भी काम आया जब अंतिम समय था। अंतिम समय में जब वो परमात्मा से कहते हैं मेरा तो इतना काम बाकी है, हे प्रभु तेरी क्या इच्छा है, अभी भाष्य लिखने हैं, इतना कुछ करना है, प्रचार करना है, अखंडों का मर्दन करना है। तो इतनी पीड़ा, फिर भी अपने पिता से वार्तालाप करते हुए, उस स्थिति में भी कोई शिकवा नहीं। आज हम बीमार होते हैं, पीड़ा होती है,
तो हम ये कहते हैं भगवान ये तू क्या कर रहा है हमारे साथ। हम नहीं समझते हैं कि वो परम पिता परमात्मा हमारा हितकारी है, वो दयालु है, न्यायकारी है, वो वही देगा हमें जो हमारे लिए हितकारी है, लाभकारी है। जिस दिन ये विश्वास आ जाए ना, दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण भाव से कोई काम करें हम, ये बिना विचारे कि इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, मेरा स्वार्थ क्या है इसमें, निस्वार्थ भाव से परित कारणे अपने इस आर्य संगठन को बचाने की खातिर और ऋषिवर देव दयानंद की खातिर मरते दम तक तेरा गुणगान करेंगे। कैसे गुणगान करेंगे? जय घोष करते हैं ऋषिवर देव दयानंद की जय। अरे मुझे तो बार बार जब जब जय घोष करती हूँ यही समझ में नहीं आता जय से अर्थ क्या है हमारा, हम जय किस बात की कर रहे हैं यही नहीं समझ में आता। मैंने जितेंद्र जी को बोला कि कभी इस तरह की वार्तालाप करें, इस तरह के चिंतन करें, गोष्ठी करें, आपस में हम विचारें और हम एक राह पकड़ें। कुछ कुछ काम करते जा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संसार को दिखाई भी देता है और उसका कुछ ना कुछ लाभ तो ये होता है कि हम वहां पे हैं, हमारा अस्तित्व है, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आर्य समाज का अस्तित्व है, विद्वानों का अस्तित्व है, जो हमारे शास्त्री विद्वान आचार्य यज्ञ कराने वाले हैं उनका अस्तित्व है। इस अस्तित्व के अतिरिक्त मुझे कुछ विशेष नहीं दिखाई दे रहा, उत्तरोत्तर उन्नति नहीं दिखाई दे रही। मैं क्षमा चाहती हूँ जितेंद्र जी, मैं अपना चिंतन बता रही हूँ, मैं अपने अनुभव विचार बता रही हूँ, जो अपनी पीड़ा है वो बता रही हूँ। हर किसी से जिससे भी बात करो, कल भी मैं कार्यक्रम में गई तो क्या हुआ, मैंने बोला थोड़ी वाहवाही हो गई, वो मेरे को बड़ी अजीब सी लगती है, होनी तो आवश्यक है वो, क्योंकि हमें भी किसी का अच्छा लगता है तो हम भी करते हैं, पर मेरे को लज्जा सी आने लग जाती है, क्योंकि मुझे को लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, अभी मैं उस ऋषिवर के पथ को आगे उतना नहीं बढ़ा पा रही हूँ। लेकिन उनकी उन बातों को आत्मसात करके जीवन के चिंतन में लाके आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिसका अनुभव मैंने किया, जो पीड़ा मैं अनुभव करती हूँ, जो जिससे मुझे लाभ हुआ, वो लाभ आप सबको भी प्राप्त हो, आप भी उस प्रकार से चिंतन में आ जाएं। हम घर गृहस्थी को निभाते हुए, अपने परिवार का सुख देखते हुए, और पंडित लेखराम जी की बात आती है तो मैंने जो कहना था वो आप सबने बोल दिया, पर पंडित लेखराम जी की बात मुझे हमेशा याद रहती है। आज उनकी स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जैसा भी है, तो बिल्कुल उसको अपने आप को उस स्थिति पे लाके, यदि कोई मेरा पुत्र होता तो क्या मैं ऐसा कर पाती? मैं नहीं कर पाती। मेरी आज स्थिति ऐसी है, वो मोह भी है, लेकिन हाँ, अगर दृढ़ संकल्प और वैसा बनकर अपने, मैंने ये देखा है कि जब जब मैं इस प्रकार का विचार करती हूँ, वो भावना, वो तरंगे मेरे भीतर में आ जाती हैं। लेकिन फिर क्या है, परिवार में रह रही हूँ, संगतिकरण वाली बात आ जाती है, मिल के चलना है, एकदम से अलग होके पंडित लेखराम की तरह नहीं बन पाती हूँ, चाहकर भी नहीं बन पाती। तो पता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यही समझ नहीं पाती। चाहती हूँ कि मैं ऋषिवर की तरह, फिर एक दिन आ रहा था, प्रेमचंद की कहानियां याद आ रही थी, प्रेमचंद जी याद आ रहे थे, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उनकी कथानक में अधिकतर मैंने बहुत पढ़ा बचपन में प्रेमचंद जी को, लेकिन मुझे आज की बौद्धिक स्तर के अनुसार मैंने नहीं पढ़ा उसको, लेकिन तब का पढ़ा वो ये याद है कि उन्होंने ग्रामीण धरातल की जितनी कथा कहानक लिखी है, उनकी पीड़ा लिखी, तो मेरे मन में ये विचार आता है, क्या हम कभी कोई ऐसा संकल्प करें, हम इधर जाते हैं बस करके, उधर जाते हैं बस करके, कभी हम ऐसा बनाए कि किसी ग्राम में जाएं जहाँ ऐसे दुखियारी हो, जिन तक कोई सुविधा ना पहुंचती हो और जिनको हम कुछ कर सकते हो सकता है कुछ लोग करते हो, मुझे उसका संज्ञान ना हो। तो ये वाली बात है, क्योंकि जो गुरुकुलों की जिन्होंने स्थापना की है और जहां से वो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, ये तायल साहब ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं बच्चा, क्योंकि इनको बहुत संपर्क है इन लोगों से, और ये करते भी हैं काम। तो ऐसी अवस्था नहीं है, और मैं चाहती हूँ ये चीजें मुझे भी ज्ञात हों, और इस प्रकार के कार्यों में हम एक दूसरे का सहयोग करें और इस ओर बढ़े। आज का विषय मेरे को यही समझ में, बार बार जब ये ललिता जी वाला गीत सुना, तब से कुछ राहें बदल गई, चिंता, एकदम से कोई गीत सुनती हूँ, कुछ करती हूँ, तो जो बोलना होता है उससे अलग हटके हो जाता है। तो ऋषिवर के व्यक्तित्व की बात करते हैं। ऋषिवर बहुत सरल, सौम्य, सुदृढ़, वो जो योग साधन भक्ति तप द्वारा तेरा ही हम ध्यान धरें, तो योग साधन हमारा कहाँ है। मैंने जितेंद्र जी की माँ को देखा, पिताजी को देखा, तो मैं उनको नमन करती हूँ कि इतनी आयु में भी वो किस प्रकार से
योग की कक्षाएं चलाते हैं और खुद भी करते हैं और अपने आप को स्थिर, शरीर को अच्छा रखा हुआ है उन्होंने। मैं नीचे बैठ नहीं सकती और वो इतने समय तक, इतने घंटे उनके यहाँ यज्ञ चला, जो भी कार्य हुआ वो नीचे बैठे हुए थे आसन लगा के। तो ईश्वर उनको बनाए रखे ऐसी स्थिति उनकी, और औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। आज भी कई माताएं बहनें हैं जो नीचे बैठने की स्थिति में है, और उनमें से मैंने सिर्फ रेखा चौधरी जी को देखा है। बाकी जो साधारण अवस्था वाले हैं वो तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है कोई नीचे नहीं बैठ पाता। तो ऐसी स्थिति यदि हमारी रहती है तो हम ऋषिवर का कुछ एक भाग हम अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पुष्ट किया, तभी तो उन्होंने अकेले ही ऐसे राक्षसों का और दुष्टों के साथ अपना सामना किया, और एक हुंकार भरते ही परे कर दिया। कैसे बैलगाड़ी हटाई, कैसे पीड़ा में वो रोए, और किस प्रकार से किसी ने असभ्यता करी उनके साथ, और थोड़ी ही देर में उसी पल में उनको करा, और कुछ ही पल में वो वैसे के वैसे ही हो गए जैसे कुछ घटना घटी ही ना हो। ऐसा इन छोटी छोटी बातों का चिंतन करें। हमारे साथ क्या है, कल ऐसे उत्सव में गए, किसी से मिले, क्या हुआ, उत्सव की शोभा देखी, गीत सुने करे, बस उसी में ही खो गए। कब तक खोए रहेंगे? जब तक कुछ नया नहीं आ जाएगा। कोई दुख भरी बात होगी तब तक खोए रहेंगे, कुछ नया दुख भरी बात नहीं आ जाएगी, तब तक उसी का ही गुणगान करते रहेंगे। तो अपनी स्थिति को बार बार यही चिंतन आ रहा है कि ऋषिवर जैसी स्थिति बनाना कब संभव होगा, कि हम केवल अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दें, लक्ष्य की ओर ध्यान दें और भूल जाएं सब बातें। और ये तभी संभव है जब हम अपने दोष देखना प्रारंभ करें। अब मेरे को समझ में आता है ऋषिवर का प्रिय मंत्र, विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु यद भद्रंतर नासु, वो क्या है? दुरितानी में अपने दोष देखने की बात है। निष्ठावान बने अपने प्रति हम निष्ठावान नहीं है। हम अपने आप को जुठला रहे हैं कि हम अच्छे हैं, अपनी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, हम जान रहे मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो किया, लेकिन क्या मैं सच में ये विचार करके सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ कि मैंने क्या गलत कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया जिसको मैंने सुधारना है? कल जितेंद्र जी ने कोई बात कही मेरे को, मुझे इतना अच्छा लगा, पर एक बात अच्छी लगी, उन्होंने मेरे से पूछा मैं बताऊं, वो मुझे नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, हमारा आपस का ऐसा संबंध होना चाहिए कि झट से कह दो हाँ यहाँ त्रुटि हुई है, ऐसे आनंद आता है। मेरे तो ऐसी भावना आ रहा है, ऐसे संबंध मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं भी झट से कह दूं कि हाँ ऐसे यहाँ त्रुटि हुई। और प्रभु की कृपा रहती है, जब हम आपस में बात करते हैं तो ऐसा ही स्नेह का भाव उद्धरित होता है, और ऐसा ही मन में आता है कि हम एक दूसरे के प्रति इतने अच्छे रहें, ये ये मन में देखने की भावना होती है। अब उषा जी के साथ बात करती हूँ तो मेरा मन होता है, मैंने उषा जी को बोला आप हमेशा मंत्र की वो व्याख्या करते हो, अब विषय लेके बात किया करो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा उषा जी अब आपकी शैली दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है, और मेरा मन अधिक प्रसन्न होता है कि जिस प्रकार से आप प्रस्तुति देते हो मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ। तो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के प्रसन्नता होनी चाहिए, मित्र भाव होना चाहिए। तो ये मित्र भाव हम सारे रखें। ऋषिवर की कितनी अपार कृपा है, मैं अभी बोल भी रही हूँ तो भी ऋषिवर मेरे सामने है, तो भी उनका चरित्र मेरे सामने है, तो भी उनकी किए हुए जितने भी प्रसंग आए मैंने पढ़े वो भी सामने आ रहे हैं। परिस्थिति ऐसी बन पा रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही मैं ऐसा, बार बार यही पीड़ा आई जा रही है कि हमें क्या होना है, हमें क्या बनना है। तो मैं जितेंद्र जी से कहूंगी कि जो भी ये काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, और उषा चिटकारा जी हैं, टुटेजा जी हैं, जो भी विमल सचदेवा जी हैं, इनके हाथ में बागडोर है, फरीदाबाद की सबके हाथ में। तो फरीदाबाद की बागडोर है, तो फरीदाबाद वाले कुछ ऐसा कदम उठा लें, कुछ ऐसा बात, ऐसे पग पर चले, ऐसा पग उठाएं कि जिससे हम कुछ नया दिखाई दे, कि हम ऋषिवर का कुछ कर रहे हैं, कुछ नया दिखाई दे। हम जैसे मेरे मन में आया कि बच्चे हैं हमारे, बच्चों से चित्रकारी कराएं, उनको उनसे बनवाएं, उनके बाद उनसे वाक्य लिखवाएं, प्रश्नोत्तरी करते हैं वैसी करें। हाँ अलग अलग नहीं, गुरुकुलों में नहीं, वहां नहीं, अपने यहाँ आर्य समाज में निमंत्रण दें, और उसके लिए में पग 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 यात्रा करनी पड़ेगी। जो पग यात्रा नहीं कर सकते वाहन लेके चले, लेकिन हम घर घर जाएं, आह्वान करें। पहले ऐसा ही होता था, मैंने स्वयं किया हुआ है और बड़ों के साथ जाके किया हुआ है। उस वक्त अवस्था छोटी थी, लेकिन आज अवस्था बड़ी हो गई है। आज भी मेरे मन में प्रेरणा वैसी ही है और ललक भी वैसी है कि मैं वैसा कार्य करूं। तो मैं ये कहती हूँ कि वाहन लेके चलिए, मैं साथ चलती हूँ, लेकिन चलिए अवश्य।
शिविर लगाते हैं, गुरुकुलों से बच्चे बुला लेते हैं, स्कूलों से बच्चे बुला लेते हैं, डीएवी स्कूलों के, वो कोई शिविर होता है? शिविर वो है जिसमें हमारे और आप सबके बच्चे हों, हमारे घर के नाती पोते हों, और आसपास के उस स्थान पे जहाँ पे शिविर चलाया जा रहा है, वहां के बच्चे सम्मिलित हों। और शिविरों में जो चीज होनी चाहिए वो है शुचिता, स्वच्छता। शौचालयों की शुचिता आवश्यक है। कोई भी कार्यक्रम करें, आपसे भी कह रही हूँ, कोई आप भी कार्यक्रम करें तो आपके शौचालय एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। पीने के पानी का प्रबंध तो हो जाता है, लेकिन शौचालयों की शुचिता पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप एक कर्मचारी वहां रखें, उसमें जो प्रभु आशीष जी की पुस्तक है कर्म फल भोग चक्र में, उसमें ये बातें शुचिता की आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब कोई दूषित हो जाती है चीज, तो उसका स्वच्छता का काम हमारा भी है। हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसमें को इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी यहाँ पे अधिकारीगण बैठे हैं, कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई सम्मेलन हो, कोई उत्सव हो, कोई वार्षिक उत्सव हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, अब जितेंद्र जी पलवल में करने जा रहे हैं, ठीक है, पलवल में जो कार्यक्रम हो उसमें ये प्रारंभ कर दे कि ये होना चाहिए। अब रोहतक में जा रहे हैं, जहां भी जाएं, अपने जो शीर्ष के लोग हैं उनको ये सुझाव दें, हरियाणा के प्रतिनिधि हैं उनको बताएं कि ये इसका प्रबंध अवश्य होना चाहिए, शुचिता का ये बहुत आवश्यक है। साफ पानी हो पीने का और साफ शौचालय हो, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और आज मैं मंच से बोल रही हूँ, वैसे मैंने पर्सनली सबको कहा हुआ है, तो मुझे आज लगा कि मेरे को बोल देना चाहिए, क्योंकि आज जितेंद्र जी से मैंने कहा था केवल मन की पीड़ा और चिंतन ही रहेगा इस विषय में, तो ऋषिवर ने किस ओर ध्यान दिया? मन की शुचिता, बुद्धि की शुचिता और तन की शुचिता, ये सब हम इसको ध्यान रखें। स्थान की शुचिता, इसका ध्यान करते हुए हम इस बात को चिंतन करें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। फिर आती है हमारी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारी रीढ़ की हड्डी सही है, हम बैठने के योग्य हैं, सीधे हैं, सधे हुए हैं, तो हमारे सारे अंग सही काम करेंगे। तो हमारी आर्थिक दशा अच्छी होगी तो हम सही काम करेंगे। तो आर्थिक दशा बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे संगठनों की, और उसका कुछ इस तरह से प्रबंध हो कि किसी को देने करने में कोई भी ना हो, सब प्रेम प्यार से दे। कुछ ऐसे आकर्षण हो कि पौराणिक भी हमारी ओर आकर्षित हो, वो भी आए हमारे यहाँ, उनका भी मन करे। क्योंकि आर्य समाज में, क्योंकि ऐसा है जो आजकल है उसका दिखावे का जमाना, ठीक है, शो बिजनेस अंग्रेजी में कहा जाए तो शो बिजनेस। जब तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा ना, कोई आपकी तो और आकर्षित नहीं होगा। जैसे आपने नवयुवकों को आकर्षित करना है, उनको आकर्षित करने के लिए वैसा ही कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। अपने भवन वैसे सुंदर बनाने पड़ेंगे, कक्ष बनाने पड़ेंगे उनके लिए, पढ़ने की रुचियों के अनुसार उनके। जैसे मैंने वहां पे देखा, शांति कुंज में देखा, मंत्र पाठ के लिए आते हैं, उनका समय निश्चित कर दिया जाता है कि इस समय मंत्र पाठ है, लोग मंत्र पाठ सीखने आते हैं। कुछ कुछ कक्षाएं होती हैं, आर्य समाजों में भी ऐसा कोई प्रबंध हो जाए जैसे शांति कुंज में हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। संगीत का भी हो, उस तरह से, इस तरह से रुचियां बना दी जाएं। तो अभी फरीदाबाद के मंच से बोल रही हूँ, तो मैं फरीदाबाद से ही विनती करूंगी, उनको ही अनुरोध करूंगी कि इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम करें कि सभी नवयुवक आकर्षित हो जाएं। जिसकी जो रुचियां हो, आईटी वाले हैं तो आईटी वाले एक दूसरे को बताएं। तो जो हम लोगों के पास जो ज्ञान है, उसका जो अर्जन किया है, उसको हम बांटें। जब तक हम बांटे नहीं, हम ऋणी रहेंगे, ऋषि का ऋण उतार नहीं सकते हैं। तो ऋण किस प्रकार उतारें? आज के संदर्भ के अनुसार जिस प्रकार से हम ऋषि की बातों को आगे ले जा सकते हैं, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वैसा करें। अपनी मैं में ना खो जाएं। कोई ये ना चाहे कि मेरा नाम हो। जिसने ये चाहा कि मेरा नाम हो, उसका स्तर नीचे आ गया। अपने स्तर को ऊंचा उठाइए। मैं गीत गा के बता दूं, पंक्तियां थोड़ी गा लूं। याद आ गया, मैं की बिंदु पे याद आ गया। वेद हमको बताता है प्रभु कब प्यार करते हैं, जो श्रद्धा से प्रभु चरणों में नित नमस्कार करते हैं, जो सतपुरुषों के सत्संग से सत्य को धारण कर लेते,
उसी की साधना सच्ची को वो स्वीकार करते हैं। वेद हमको बताता है प्रभु कब प्यार करते हैं। जो अपनी मैं के बिंदु को मिला देता है सिंधु में। ये सुंदर भेंट अर्पण की प्रभु स्वीकार करते हैं। बस ये पंक्ति है असली मूल्यवान। एक और भी पंक्ति है, वो मुझे इस वक्त विस्मृत हो रही है। तो ऋषिवर ने अपनी मैं को खो दिया था, उसको प्रभु में विलीन कर दिया था, इसलिए वो ऐसे हो गए थे। मैं बार बार वो क्षण याद करती हूँ, उनका वो प्रसंग याद करती हूँ जब वो भाष्य लिखवाते थे, अंदर जाते थे, बात करके वापस ऐसे आते थे जैसे पूछ के आए हो किसी से। और जो अंतिम समय की बात, जो प्रभु से वार्तालाप है, बस वो याद करती हूँ कि कैसा ऐसा समय कब आएगा, ऐसी उपासना कब होगी, ऐसा स्थिति कब बनेगी जब हम निर्मल शुद्ध मन से मल मल हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस सत्संग की नगरी में बैठे हैं तो निर्मल होके जाएं, ऐसे पावन और पवित्र होके जाएं कि वाणी में पवित्रता हो, मानसिकता पवित्र हो, दृष्टि में पवित्रता हो, कर्ण में पवित्रता हो, श्रोत्र हमारे पवित्र हो, घ्राण में पवित्रता हो, सभी यशो बलम वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम नाभि हृदयम कंठा ओम शिरा बाहुव्य यशो बलम सबके साथ है। ऐसा कार्य करें कि हमारी हर इंद्रिय से यश और बल की प्राप्ति हो। बस ऐसा कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। और जितेंद्र जी को, इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ विशेष ऐसा नहीं, लेकिन एक जो पीड़ा अंदर थी उधरित, एक साधारण सी एक बातचीत हुई। और मैं बातचीत से मैं कहती हूँ, एक और बात कह के विराम देती हूँ कि जब कोई हमारा शब्द है तो मैंने बोला बातचीत, अर्थात मेरा वाक और आपका चित्त जब तक नहीं जुड़ेगा तो बातचीत नहीं होगी। तो वाक और चित्त को जोड़िए तो आलाप होगी, तो बातचीत तभी होगी। तो जब हम तक कभी कभी कोई बोलता है हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि चित्त वहां जुड़ा ही नहीं, कहीं और ही है। तो प्रभु से बातचीत करनी है तो चित्त वहां जोड़िए, उपासना करना है तो निर्मल होके उसके पास जाइए। बहुत से यम नियमों का पालन ऋषि ने किया, हम भी करें। 10 नियम बनाए, उनका पालन किया, हम भी करें। ब्रह्म यज्ञ में जो भी उन्होंने मनसा परिक्रमा, जो भी मंत्र हम आगे क्रम में लिखे, उस क्रम को समझिए और जीवन में लाइए। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला चोटानी जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। और वास्तव में मैंने इसीलिए इसको सूचना में कोई उद्बोधन या कोई प्रवचन नहीं लिखा, बल्कि चर्चा लिखा। एक तरह से हमारे ये सभी के मन में जो वेदना तो सभी के मन में है, और सभी जानते भी हैं कि जो स्थिति हो रही है उनको किस तरह से सुधारा जाए और इस दिशा में कुछ काम किया जाए। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा ये जो आज शब्द बोले गए हैं उन पर चिंतन करेंगे और उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें, ताकि हम आर्य समाज की उन्नति में, प्रगति में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपना जीवन आहूत कर दिया उसको हम किस तरह से सार्थक कर पाएं और महर्षि स्वामी दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ा पाएं। उस विचार को जो अब शिथिल पड़ता जा रहा है उसे मरने ना दें और उसे उत्तर उत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए, अब समय काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की वो मंत्री और महिला प्रभारी हैं, उस नाते से, और अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस जितेंद्र जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सभी को सादर अभिवादन। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही, आशा से शुरू करके ललिता तनेजा तक। आशा जी ने भी शॉर्टनेस ऑफ लाइफ पे बोला, रविंदर गुप्ता जी ने भी शॉर्टनेस ऑफ लाइफ पे बोला, और इन भजनों के द्वारा हमें समझाया। पिपलानी जी ने भी इसी पे बोला कि वी मस्ट रिमेम्बर गॉड ऑलवेज,
and always keep on praying to him and be thankful to him for everything he has given to us. हमेशा हमारे मन में भाव यही रहना चाहिए, धन्यवाद का ही रहना चाहिए परमात्मा के प्रति कि उसने हमें इतना कुछ दिया। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। उर्मिला जी ने शहीद लेखराम जी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए उनकी जीवन कथा का एक इंसिडेंट सुनाया और फिर बाकी भजनों में भी यही नजर आया कि हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये क्षण भंगुर शरीर कभी भी परमात्मा ले सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो हमें इस जीवन का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, परमात्मा को याद करके, अच्छे कर्म करके, योग भक्ति साधना करके, जैसा कि ऋषि दयानंद ने हमें जीवन की कला सिखाई, जिस पे आखिर में हमारी बहुत ही योग्य बहन, बहुत ही थिंकिंग टाइप मृदुला जी चौतानी जी ने बोला, बहुत सुंदर बोला, अपने मन की व्यथा बताई और बहुत सुंदर एक निचोड़ सा बताया कि हम मित्र भाव से बात नहीं करते। हम जब समाज में जाते हैं तो हमारे में मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्र का मतलब है मां जमात्रा, जो दुखों से हमें तरा दे। तो मित्र वही है जो हमारे दुखों में हमारा साथ दे, और सुख में तो साथी सब हो जाते हैं, लेकिन दुख में कोई कोई रहता है, तो वो असली आपका इम्तिहान होता है मित्रता का। अगर हमारे में मित्रता का भाव आ जाए तो हम ऋषि दयानंद के द्वारा बताई हुई जीवन कला का एक स्टेप तो पार कर लेंगे। जैसे कि आर्य समाज के नियमों में भी बताया, संसार का उपकार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम ऋषि दयानंद जी का 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, साथ ही आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो मृदुला जी ने ठीक कहा, जैसे हर जन्मदिन पे, हर नए वर्ष में भी कहती हूँ कि हम एक संकल्प करें, एक प्रण लें कि हमने क्या करना है, और फिर सारा साल उसी प्रण को फॉलो करें। एक भी वर्ड कोई ले लें, तो ये होगी हमारी रेजोल्यूशन ऋषि दयानंद के विचारों के प्रति और आर्य समाज की स्थापना दिवस के प्रति, और जो नारी शक्ति दिवस हम कल मनाने जा रहे हैं उसके बारे में। हमें इसके लिए मृदुला जी ने बार बार हमें यही याद कराया, यही चेतावनी दी कि हम सेल्फ एनालिसिस करें, हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, इसका हमें अंदाजा लगाना है। सिर्फ कहने सुनने से बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए कि ऋषि दयानंद द्वारा बताए हुए चीजों को हम कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनके लिखे हुए ग्रंथों को हम कितना पढ़कर उनका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी, आर्य अभिविनय पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, छोटी छोटी किताबें, आर्य उद्देश्य, रतनमाला पढ़िए। तो इनमें से कोई भी हम ये सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। तभी तो कहते हैं ना कि चिंतन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय से ही हम आगे बढ़ेंगे। मृदुला जी, ऐसी निराश होने वाली बात भी नहीं, इतना व्यथित होने की बात भी नहीं। जरूरी बात यह है कि हम अपने आप को एग्जाम्पलरी बनाएं। अगर हम एग्जाम्पलरी होंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे जरूर फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। बच्चे जितना देखकर सीखते हैं उतना समझाने से नहीं सीखते, उतना प्रवचन से नहीं सीखते। तो हमारे सबका, अगर हम सभी अपना अपना देखें कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारे जीवन का तरीका एग्जाम्पलरी है, वर्थ फॉलोइंग है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चे भी उसी तरफ बढ़ेंगे। हमारी आर्य समाज में सेक्टर 15 में पहले ये होता था कि हर 5वां सप्ताह, हर महीने में 5 इतवार नहीं होते, किसी किसी महीने में हर 3 महीने के बाद एक आ जाता है, 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद एक 5वां इतवार ऐसा आता है। तो हम 5वां इतवार बच्चों को डिवोट करते थे, जैसा आपने बताया कि वो चित्रकला करें, कुछ करें, कंपटीशन करें, जिसमें हम आर्य समाज से संबंधित, चाहे मंत्र की व्याख्या, चाहे मंत्र, चाहे संगीत, चाहे कुछ भी, बच्चों का ही हम कंपटीशन रखते थे और हम उनको प्राइज भी देते थे और बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरी दोनों पोतियां बहुत छोटी थी, अभी नर्सरी में पढ़ती थी, नर्सरी से लेकर 12th तक
वो इसमें 12th तो नहीं 10th तक तो पार्टिसिपेट करते नहीं है। और उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोग्राम बदल गया, थोड़ा सा कम हो गया, और फिर आजकल तो ये प्रोग्राम नहीं होता। मैं फिर विमल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा प्रोग्राम हम रखें, ताकि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर समाज में सारे बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, बच्चे नहीं आते, तो छोटे बच्चों को भी ये इंतजार रहता है कि हम जाएं, हम कोई कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। तो अब मेरी जो दोनों पोतियां हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वन इज डन इंजीनियरिंग, उसने कंप्यूटर इंजीनियर बन गई वो, और द सेकंड वन इज डूइंग इज इन हर सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। तो मेरा मतलब तब ये प्रथा चल रही थी और बहुत प्रभावशाली रही। बहुत बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लेते थे, 15 16 17 18 19 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते थे। हम सबको समय भी देते थे, प्राइज भी देते थे। तो ऐसे ऐसे चीजें अभी भी हो रही हैं, होनी चाहिए, गुरुकुलों में तो होती ही हैं, लेकिन समाजों में भी हम करें, जैसे मृदुला जी ने हमें याद कराया, ये जरूरी है हम ऐसा करें। और फरीदाबाद की एक बहुत बड़ी स्टेज है, फरीदाबाद की स्टेज से हमें ये बातें करवानी चाहिए, करनी चाहिए। और एग्जाम्पल हैं जितेंद्र जी इसमें, द यंगेस्ट इन द गैदरिंग, बहुत अच्छी बात है। और इनको सुनने के लिए भी मैंने देखा कि जब ये इसको यूट्यूब में और फेसबुक पे डाल देते हैं तो कोई ना कोई इसको पढ़ ही लेता है, मुझे भी बता ही देते हैं कि आपके यहाँ ये सत्संग होता है, ऐसे होता है। अभी अभी मेरी बड़ी बहन एक्सपायर हुई लखनऊ में, मैं वहां गई हुई थी, तो वहां पे भी मुझे कुछ एक लोगों ने बताया, क्योंकि जो एक हमारा ग्रुप है कॉमन थोड़े से रिलेशंस का, मैं उसमें भी कभी कभी डाल देती हूँ, तो उन्होंने भी बात की। कहते हैं अब उसमें कोई कई बार लिखता तो नहीं कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो इच्छुक होते हैं वो देख भी लेते हैं, यूट्यूब भी देख लेते हैं, और उसमें अपने इम्प्रेशंस भी लिखते हैं भी कैसा उनको लगा। तो इतना अधीर होने की भी बात नहीं, इतनी व्यथित होने की भी बात नहीं। हमारा समाज कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में मित्रता की भावना कम है, और लोगों में और गलत भावनाएं ज्यादा हैं। तो हम ऐसे करें कि हम अपनी ईगो को छोड़ के, अभी अभी हमारी पीछे एक मीटिंग हुई थी समाज में, तो मैंने यही कहा कि अपनी ईगो को छोड़ के मिल के सब काम करेंगे तो सब सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर सभी कहेंगे पहले मैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी जैसी तो ये कहती है कि मैं पीछे, आप सब करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं पीछे से पुश करने के लिए हूँ। मैं आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन सी, आई कैन स्प्रेड द थिंग्स लाइक एनीथिंग। तो हमारे सबकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कुर्सी होए या ना होए, लेकिन हम अपना काम करते रहें, ऋषि दयानंद के संदेश को आगे बढ़ाएं। ऋषि दयानंद ने इतना ऐसा जीवन, उसकी जीवनी के बारे में भजनों से सुना, मृदुला जी से सुना, तो हम जानते भी हैं। तो हम कैसे कैसे डिफिकल्ट इंसिडेंट्स उनके सामने आए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो अपना जीवन ही बलिदान कर दिया कि मैं ठीक है, मैं अपना जीवन जो संन्यास में हिमालय की गुफाओं में बिताना चाहते थे, उस इरादे को छोड़ के उन्होंने ये तय किया कि वो गुरु जी का कहना मानकर, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जैसे कहा है, वो जाकर आर्य संदेश फैलाएंगे, वेदों का प्रचार करेंगे और आर्य समाज बनाएंगे। और उन्होंने आर्य समाज बनाया, और आज हम इस स्थिति पर हैं। लेकिन आर्य समाज तो ऋषि दयानंद ने अब बनाया, लेकिन वेदों की संस्कृति और वेदों का प्रचार तो बहुत पहले से था। गार्गी का टाइम, मैत्रेयी का टाइम, हम जो उपनिषद पढ़ते हैं 11 उपनिषद और 6 दर्शन शास्त्र, हमने जो पढ़ लिए हैं, पढ़ते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि हमारी वैदिक संस्कृति कितनी प्राचीन थी। तभी कहा था स्वम स्वम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि सारी धरती से लोग इकट्ठे होकर हमारे इस भारत में आए और इस वैदिक संस्कृति को पढ़ें। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशों में भी ये वैदिक प्रचार है, और लोग इस बात को मानते हैं, और वो अपने धर्म को छोड़ छोड़ के धीरे धीरे इस ओर आ रहे हैं। इसके लिए हमें और सुचेतकी चाहिए, हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, जैसे मृदुला जी ने बताया, इधर उधर जाना चाहिए। और देखिए हम बूढ़े हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, तो दिल तो हमेशा जवान रहता है, ना कोई बूढ़ा हुआ है ना कोई बड़ा हुआ है। जहाँ पे मन है, मन को जैसे रखेंगे हम वैसे होंगे। तो हम अपनी शक्तियों को कभी कम ना सोचें, अपनी शक्तियों को ऐसे ऊपर तक रखें कि हम आखिर तक काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें। और जीवन जितना मिला है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस तो कोई नहीं है, परमानेंट एड्रेस तो भगवान को ही पता है, हम उस जीवन को बिताएं।
अभी अभी मेरे बहन जी की जो एक्सपायर हुए, मेरे से बड़ी बहन थी, शी वॉज 92, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं कि उनको कोई बीमारी थी। 4 दिन पहले उन्होंने खाना छोड़ दिया और उन्होंने अपने बेटे को बताया कि देखो अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। उनका हीमोग्लोबिन डिप कर गया और उन्होंने 4 दिन से कुछ सिर्फ सिरिंज से पानी वगैरह या कुछ लिक्विड ले लेते, थोड़ा बोलते थे। तो उन्होंने क्या बोला आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने संदेश दिया सवेरे सवेरे जब ठीक थे, तो बेटे ने कहा कि मैं थोड़ी सी, किसी को आपको कुछ कहना है तो कहो बोलो। तो उन्होंने हर एक का नाम लेके, जैसे मुझे गुड्डी बुलाते थे, तो गुड्डी को ये कहना है, चित्कारा जी को नमस्ते, बच्चे उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगी बने। इसी तरह मेरी छोटी बहन को, इसी तरह अपने बच्चों का एक एक का नाम लेके उन्होंने किया। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उन्होंने अपनी अंत्येष्टि पढ़ दी। जो यजुर्वेद का 39वां अध्याय, कौन सा अध्याय है, वो उनको मुजबानी याद था, उन्होंने पढ़ दिया। और उनके बेटे को राजा बुलाते थे, तो उन्होंने कहा राजे तुझे समझ नहीं आ रही, तो आर्य समाज का प्रधान है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा ये लास्ट टाइम आ गया है, तू नीचे दरी बिछा और मुझे नीचे डाल और मेरा सिर अपनी गोदी में रख, और मैंने अपनी अंत्येष्टि पढ़ दिया है, और सबको खाना वाना खिलाओ, अब मैं जा रही हूँ, सबको सादर नमस्ते। ऐसे कह के वो गए हैं। ऐसी ऐसी मृत्यु तो कोई हजारों में से एक होती होएगी। तो मैं वहां से आई हूँ, मुझे बहुत, समाज में भी उनके जब ये उठाला हुआ तो मतलब लोगों ने ऐसे सुंदर विचार दिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे डिवोटेड थे समाज में, सारे बच्चों को वैसे संस्कार दिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सुसंस्कृत छोड़कर जाएं, ऋषि दयानंद के अनुयायी बनाकर जाएं। और इसके लिए हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल नहीं छोड़ना, घबराना नहीं। तो इसी के साथ मैं मृदुला जी को बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से सुंदर प्रवचन हमारे सामने रखा, हमें बताया कि हमें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। और बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही। और जितेंद्र जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको कंपेयर किया, कंडक्ट किया फंक्शन को, और अपने विचार हर भजन के बाद, हर आ गई सेम वो के बाद प्रस्तुत किए। तो मेरा इसी के साथ मैं सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को पूरा समराइज किया, अपने भी विचार प्रस्तुत किए और बहुत सुंदर बातें आपने हमें बताई। निश्चित रूप से मैं आपको कहना भूल गया, हमारी भी बहुत सारी शोक संवेदनाएं, कंडोलेंसेस। आपकी बड़ी बहन सुदेश रानी वधवा जी जो है, वो लखनऊ में बहुत बड़ा नाम उनका, और जैसा कि आप बता रही थी पूरा डिवोटेड परिवार आपका, सारी सभी पूरा परिवार ही ऐसा है। आपकी दूसरी बहन भी जो बेंगलोर में है संभवतः, और ये लखनऊ वाली भी, वहाँ से लखनऊ से मेरी बात हो रही थी निष्ठा विद्या अलंकार जी से, तो वो भी बता रही थी कि सुदेश वधवा जी ने मुझे कहा है कि मेरी बहन वहाँ रहती है फरीदाबाद में, तो मैं उनके पास में हेलो जाके मिल सकती हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो। हेलो तो लखनऊ में बहुत बड़ा काम वो करते थे, बहुत डिवोटेड उनका वहाँ पे भी रहा, और सभी पूरा समाज उनको जानता है लखनऊ में। तो ऐसी दिवंगत पुण्यात्मा की जो है दिवंगत होने पर हम अपने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी सदगति प्राप्त की होगी अपने कर्मों के द्वारा, और जैसा अंत आप उनका बता रही हैं, वो हजारों में नहीं, बहुत विरले लोगों को इस प्रकार का ये मिलता है सौभाग्य। तो ऐसी पवित्र आत्मा को हम अपने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समापन करें, और उसके बाद अनौपचारिक चर्चा हम कर पाएंगे कुछ समय के लिए। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज
अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।